हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, जिसमें हमारी जो टॉपिक चल रहा है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 1 और उसमें है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का हम प्रूफ निकालेंगे। चलिए वो टॉपिक क्या है उसकी ओर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि आपको डेल एन 0 की पावर m आपको निकालना है। डेल एन 0 की पावर m डेल n माइनस 1 0 की पावर m माइनस 1 तथा डेल n 0 की पावर m माइनस 1 के मध्य पुनरावर्ती संबंध। क्या पुनरावर्ती संबंध? पुनरावर्ती संबंध ज्ञात करना है आपको, संबंध को प्रूव करना है। संबंध क्या है कि डेल n 0 की पावर m बराबर होता है n कोष्टक डेल n माइनस 1 0 की पावर m माइनस 1 प्लस डेल n 0 की पावर m माइनस 1, या इसको हम एक और रूप में लिख सकते हैं। डेल n 0 की पावर m बटे फैक्टोरियल n बराबर डेल n माइनस 1 0 की पावर m माइनस 1 बटे फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस डेल n 0 की पावर m बटे फैक्टोरियल n। ये दो रूप है और इन्हीं पे हम आज करने वाले हैं चर्चा प्रारंभ। जो पहला रूप है वो आया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2006 में आया हुआ है, और दूसरा आया हुआ है जोधपुर यूनिवर्सिटी 2008 में, जोधपुर 2008 में आया हुआ है। इन्हीं पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये चर्चा। तो हम इसकी चर्चा को हमेशा क्या करना चाहिए, जब भी आपको प्रूफ ज्ञात करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को लीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, अपने आप लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है, ये जानते हैं। तो हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है डेल n 0 की पावर m। अब डेल n 0 की पावर m को आपको खोलना आना चाहिए। इसको खोलने के लिए हमने पिछली क्लास अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो आपको समझ में नहीं आएगा। शून्य के लिए अंतरफलन क्या होता है, वही है, शून्य के लिए अंतरफलन होता है n की पावर m, n की पावर m माइनस nc1 माइनस nc1 n की पावर m माइनस 1 प्लस nc2, यहाँ देखो n अब आएगा n माइनस 1, इसी प्रकार n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, यानी कि n के मान में तो कमी होती जाएगी और m का मान वैसा का वैसा रहेगा, यानी कि ये बराबर होगा किसके, डेल n 0 की पावर m होगा डेल m n की पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 m प्लस सो ऑन माइनस सो ऑन प्लस, अब अंत में आ जाएगा nc n माइनस 1 प्लस माइनस 1 की पावर m। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको ये इसका शून्य फलन का अंतर आना चाहिए और ये आपको याद भी होगा, पिछली क्लास में हमने किया था, उसी को हमने किया है। अब इसमें आगे हम क्या करेंगे, अभी हम इनमें से हमें क्या चाहिए उस हिसाब से हम इसमें कॉमन लेते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे हमें करना है वो है, पहले हम n को कॉमन लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, n को ले लो कॉमन,
n को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा n m की पावर -1 माइनस NC1 n-1 की पावर m-1 प्लस NC2 n-2 की पावर m-2 NC3 NC4 NC5 इसी प्रकार कर सकते हैं। या अगर आप थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो NC1 NC2 NC3 को भी खोल लीजिए। जैसे कि हम इसको और थोड़ा आगे भी ले लेते हैं। हम क्या करेंगे NC1 NC2 NC3 को खोल देंगे, यानी कि यहाँ पर तो आ जाएगा n की पावर m माइनस n बटे 1 का फैक्टोरियल n-1 की पावर m प्लस n-1 बटे 2 का फैक्टोरियल और n-2 की पावर m माइनस सो ऑन प्लस n-1 n-2 इसी प्रकार चलता जाएगा और बटे में आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक कोई नहीं है, पहले 0 फिर 1 2 इसी प्रकार चलता जाएगा और अंत में हमारे पास अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल को जब इसको खोलेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल इससे कट जाएगा n के, हमारे पास ऊपर तो बचेगा n और बाद में बचेगा -1 की पावर m। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक देखिए, अगर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार फिर देखिए। फिर चलते हैं आगे। अब हम इसमें से n को कॉमन लेंगे और n को कॉमन लेने के बाद हमारे पास एक नया समीकरण आ जाएगा और उसी समीकरण को हम आगे लेते हुए चलेंगे। तो इसमें से हम n को लेते हैं कॉमन। n को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास n कोष्टक n-1 माइनस n-1 n-1 की पावर m-1, यानी कि अब हमें n को कॉमन लेना है और उसको आगे सॉल्व करना है। तो n को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया n कॉमन, कोष्टक बचा n m की -1 प्लस माइनस n-1 और n-1 की पावर m-1 प्लस यहाँ से n कॉमन लिया तो n-1 n-2 n-2 की पावर m-1 माइनस सो ऑन प्लस n कॉमन आ गया और -1 की पावर आ गया m-1। यहाँ तक आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, क्योंकि हमने इसमें किया कुछ नहीं है, n को कॉमन लिया है और बटे में यहाँ पर था फैक्टोरियल 1 2 का फैक्टोरियल और यहाँ पर कुछ नहीं है। इसी प्रकार हम चलते जाएंगे। अगले पद में हमारे पास क्या आएगा, अगले पद में हम इसमें एक को जोड़ देंगे, एक को घटा देंगे, एक को जोड़ देंगे, एक को घटा देंगे। अब हमें एक को जोड़ना है, एक को घटाना है, एक को जोड़ना है, एक को घटाना है। तो यहाँ पर हम एक को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो आ जाएगा n-1 प्लस -1 की पावर m-1 माइनस यहाँ पर आप क्या आ जाएगा n-1 C1 और प्लस 1 n-2 की पावर m-1 प्लस अगले पद में क्या आएगा n-1 C2 और 1 प्लस n-3। यहाँ पर हमने एक जोड़ा और एक घटाया, जोड़ा वो आ गया और घटाया वो इसमें और जुड़ जाएगा, 3 हो गया और इसकी पावर आ गया m-1 प्लस सो ऑन प्लस -1 की पावर m-1 और -1 में एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं परिवर्तन होगा, ये वहाँ तक तो यही रहेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर चलते हैं आगे। अब आगे अपने पास क्या आएगा, अगले स्टेप में हम देखेंगे कि
जो अंदर बचा है उसमें हम x पुट करेंगे। कैसे करेंगे? x बराबर 1 लेकर के हम इसमें x पुट करेंगे। 1 की जगह x पुट करेंगे तो आ जाएगा n कोष्टक x प्लस n माइनस 1 की पावर m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 c1 x प्लस n माइनस 2 की पावर m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 c2 x प्लस n माइनस 3 की पावर m माइनस 1 और माइनस प्लस माइनस 1 की पावर m माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये कब है? जब x बराबर 1 है। ठीक है, यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हमने इसको खोला है, फिर हमने फैक्टर NC1 इन क्रमचे थे वो उन सभी को खोल दिया है। फिर हमने n को कॉमन लिया और बाकी को रखा। फिर हमने n-1 के लिए क्रमचे बना लिया है, n-1 c1, n-1 c2, n-1 c3, इसी प्रकार क्रमचे बना लिया है। और अगले पद में हमने क्या किया है? 1 की जगह x बराबर 1 के लिए एक बहुपद बना लिया है। और अब हम e को बाहर लेंगे आएंगे। e की पावर n x होता है x प्लस n, इसी को हम खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n कोष्टक e की पावर n माइनस 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 c1 e की पावर n माइनस 2 x की पावर m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 c2 e की पावर n माइनस 3 x की पावर m माइनस 1 प्लस सो ऑन माइनस प्लस यहाँ पर माइनस 1 की पावर m माइनस 1 x बराबर 1 के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं आगे। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में वही x बराबर 1 रख लिया है। अब हमें x की पावर m माइनस 1 को बाहर ले लेंगे। देखिए क्या सभी में है? हाँ, यहाँ पर भी आ जाएगा x की पावर m माइनस 1, x की पावर m माइनस 1, ये n माइनस 1 है, ये भी n माइनस 1 होगा, ये भी n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक पद और जोड़ना चाहिए। क्या होगा? n माइनस 1 c n माइनस 1, n माइनस 1 c n माइनस 1, n माइनस 1 c n माइनस 1। ठीक है, वो पद यहाँ पर भी जुड़ जाएगा। n माइनस 1 c n माइनस 1, n माइनस 1 c n माइनस 1, n माइनस 1 c n माइनस 1। अब हम इसमें से x की पावर m माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n बार अंदर बचा e की पावर n माइनस 1 माइनस n c1 e की पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 c2 e की पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 c n माइनस 1 और x की पावर m माइनस 1। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम चलते हैं आगे। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप एक पद और लिख लेना कि x बराबर 1 पर ही है। आप कंफ्यूज मत होना, x बराबर 1 के लिए है, ये भी x बराबर 1 के लिए, वो भी x बराबर 1 के लिए। तो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर चलते हैं आगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कॉपी और पेन हाथ में रखें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है।
अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप वापस इकट्ठा करोगे तो बन जाएगा e-1 की पावर n-1, जो पहले खोला था वही बन जाएगा। क्या होगा, n कोष्टक e-1 की पावर n-1 और x की पावर m-1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही था मेन स्टेप, और इसके बाद आपका बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर 1 प्लस डेल होता है। ये मान रखेंगे तो आ जाएगा n 1 प्लस डेल -1 की पावर n-1 x की पावर m-1। ठीक है, अब ये मान रख लो। फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n डेल n-1 x की पावर m-1। ये कब था, x बराबर 1 पर था, और ये भी था x बराबर 1 पर। अब हम यहाँ पर भी x बराबर 1 पर है तो हम रख देंगे मान, तो n डेल n-1 1 की पावर m-1। 1 की पावर n-1 को हम लिख सकते हैं 1 बराबर होता है डेल E0 का मान भी 1 होता है, तो हम यहाँ से रख देंगे n डेल n-1, ये हो गया E0 की पावर m-1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n डेल n-1, तो एज इट इज, और एक पद आ जाएगा E की पावर m-1 और 0 की पावर m-1, और E को हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस डेल, तो हमारे पास बन जाएगा n डेल n-1 1 प्लस डेल की पावर 1 प्लस डेल 0 की पावर m-1। E पे कभी ये आता नहीं है, तो E सीधा का सीधा रह जाएगा। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अब देखिए, हमने 1 को E पे ले आए, 0 की पावर रहेगी। फिर अगले पद में अब इसको करो, देखो n डेल n-1 0 की पावर m-1, तो ये हो गया। अब डेल इसके साथ और आएगा तो क्या होगा, प्लस n डेल n 0 की पावर m-1। ये आ गया है। ये किसके बराबर आया है, डेल n 0 की पावर m हमने शुरुआत में लिया था उसके बराबर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ से n एज इट इज और ये पूरा एज इट इज, और हम जानते हैं e-1 की पावर n-1 यही होता है, और ये इसकी जगह आ गया। फिर हमने यहाँ पर E का मान रखा, E बराबर 1 प्लस डेल, तो आ गया डेल की पावर n-1 x m-1। x बराबर 0 था, x बराबर 1 था, उसको यहाँ पे रखा। अब हम A को क्या लिख सकते हैं, E0 एक ही होगा, तो यहाँ पर रख दिया। तो 0 की पावर m-1 E ऑपरेट हो रहा है, E की जगह हमने 1 प्लस डेल रख दिया फॉर्मूले से, और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अगले स्टेप में जब हम इसमें फैक्टोरियल n का भाग देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। यहाँ तक आपको कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।